रैली के बीच मोदी का एक विकेट तो गया दोस्तों, एक विकेट ऑलमोस्ट गया है, गिर गया है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, साथ में जांच भी बिठा दिया गया है, पूरा का पूरा पोल खुल गया है। और अगर जांच पड़ताल में सच सामने आता है तो फाइनली कुर्सी गई। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार का भाजपा में एक ऐसा आरोप लगा है, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको लेकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी जिंदगी में जिक्र करना पसंद नहीं करेंगे। दिन रात रैली, दिन रात सभा, बीच बीच में फोटोशूट, बीच बीच में डांस, नृत्य, नाटक सब हो जा रहा है, लेकिन अपने पार्टी के कारनामे के बारे में, अपने राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में कोई जानकारी, कोई जिक्र रैलियों के बीच किया नहीं जा रहा है। आपको बताऊंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री भी सट्टा बाजार का आधार बनाकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हम ही जीतेंगे। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इसे ही तो कहते हैं दोस्तों, कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीत चुके हैं, रिजल्ट आया नहीं है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जीत का दम पहले ही भर दिया गया। आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं प्रधानमंत्री जी? कभी अपनी पार्टियों के बारे में भी बोला करे, बताया करे देशवासियों को कि कैसे भ्रष्टाचार का ताप आपके रहते हुए वो बड़े आराम से सेक कर फल खा रहे हैं। असम की कहानी तो आपको सुना ही चुकी हूँ दोस्तों। अब एक और राज्य की कहानी सामने आई है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाजपा के सीएम पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को ठेका देने के आरोप में सीबीआई का जांच आदेश दे दिया गया है। सोच लीजिए दोस्तों, जो विपक्ष बार बार चीख कर कहता रहा है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है विपक्षी दलों को लेकर, अब ये मामला कितना बड़ा होगा कि भाजपा के सीएम को सीबीआई जांच का आदेश जो है वो मिल गया है। इस एक लाइन से ही आपको इस खबर की महत्वता जो है वो समझ में आ रही होगी कि क्या और किस तरीके से देश और समाज में चीजें चल रही है, लेकिन वो आप तक पहुंचाई नहीं जाती है, क्योंकि रैलियों से मोदी जी को फुर्सत नहीं है और रैलियों में जाकर कांग्रेस को कोसना है, विपक्षी दलों को कोसना है, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना है कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं और कैसे कैसे जांच बिठाए जा रहे हैं, कुर्सी तक जाने के लाले पड़ गए हैं। लेकिन सब चंगासी वाले प्रधानमंत्री को ये सब नजर नहीं आएगा। नजर नहीं आ रहा तो प्रधानमंत्री जी मैं आपको दिखा देती हूँ ना, गोदी मीडिया आपसे सवाल करने की हिम्मत 12 सालों में नहीं कर पाया है, लेकिन मैं आपसे हमेशा सवाल करती हूँ, करती रहूंगी और करती थी, क्योंकि जिस तरीके के आपकी पार्टी के हालात बनाए हुए हैं, उन हालातों का जवाबदेही भले ही आप इग्नोर करें, लेकिन देना तो एंड में पड़ेगा ही। और वही आखिरी जो है यहाँ पर आपके पार्टी में दिखाई देना शुरू हो चुका है। ये जो आखिरी वक्त होता है ना, वो ऐसा ही होता है, जब चारों तरफ से आप घिर जाए और आपके पास कुछ भी ना बचे तो आपकी जवाबदेही तय होती है। भले ही बड़े बड़े मसलों से आप हट जाएं, बैकआउट कर जाएं, खामोशी इख्तियार कर ले, विपक्ष के हंगामे को आप जो है नौटंकी कह दें और कहे कि भैया वो हंगामा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश का जो है बर्बादी करना चाहते हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें मोदी जी और बीजेपी के जरिए अक्सर देखने सुनने को मिलती रही है। लेकिन हकीकत क्या है उसको भी देखना बनता है दोस्तों, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों के बीच में एक बड़ा गाज गिर गया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही बीजेपी शासित अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के ठेके में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को फाइनली सौंप दी है। आरोप है कि पिछले 10 सालों में 1270 करोड़ रुपए के ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी फार्मा को दिए गए हैं। अभी हेमंत बिश्वा और उनकी पत्नी का मामला चल ही रहा था कि एक और गाज जो है एक ही दिन में दो ब्लास्ट जो है भाजपाइयों पर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2 सप्ताह के अंदर जांच शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
साथ ही अरुणाचल प्रदेश को इन ठेकों से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दे दिया गया है। जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट 16 सप्ताह के अंदर हर हाल में अदालत में जमा करवानी है। यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया है जिनमें आरोप लगा है कि अरुणाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के तहत बड़े पैमाने पर ठेके पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और उनके परिवारों से जुड़ी कंपनियों को बिना उचित प्रक्रिया के ही आवंटित तमाम ठेका कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इन ठेकों की कुल राशि लगभग 1270 करोड़ रुपए के हैं। सोचिए क्या क्या घोटाले, क्या क्या आरोप, कैसे कैसे करप्शन, किस तरीके का भ्रष्टाचार भाजपाइयों के अंदर ही निकल रहा है। लेकिन मजाल है कि हमारे प्रधानमंत्री चूं से चा कर दे। नहीं, ये कहाँ होता है इनसे। दूसरों पर उंगली उठाना बेहद आसान होता है, लेकिन अपने ऊपर जो 4 उंगलियां उठी है उसको भी जरा ध्यान से देखिए। देशवासियों को इतना बेवकूफ मत बनाइए, इतना बेवकूफ मत बनाइए कि वो आपकी एक शब्दों पर भी यकीन नहीं कर पाए। आप जितने शब्दों का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में कर रहे हैं, कभी अपनी पार्टी की भी बुराइयां और जो चीजें निकल कर सामने आ रही है उस पर भी बात किया कीजिए। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा में जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे गए थे, तो यही भाजपा के लोग चीख कर कहते थे भ्रष्टाचार का अंत हो गया, भ्रष्टाचार का अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर बार बार भ्रष्टाचार और घोटाला और पैसे का लेन देन और कैसे अडानी, अंबानी और रामदेव को बड़े बड़े और जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसको लेकर खुले मंच से राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई नेता खुलासा कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सारी की सारी एजेंसियां चुप क्यों है। ये जो 2-3 पासपोर्ट का मामला है उसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। कौन झूठ कौन सच कह रहा है वो सब देश के सामने आना चाहिए। लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो जांच पूरी सहयोग से करे और सभी आवश्यक दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराया जाए। ये मामला अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर उनके परिवार के सदस्य या निकट संबंधियों को सरकारी ठेका में अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अब तक इन आरोपों की स्वतंत्र जांच नहीं हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों में राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को नई गति लाने की उम्मीद दी है। सीबीआई अब इन ठेकों की पूरी प्रक्रिया करेगी। बोली प्रक्रिया, कंपनियों के स्वामित्व और संबंधित दस्तावेज की जांच भी सीबीआई के हाथों में गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई का पूरा प्रक्रिया तय करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ लगे आरोप दोस्तों बेहद गंभीर और चिंताजनक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को देखते हुए संज्ञान लिया है कि उनके परिवार और करीबी रिश्तेदार को अकेले तवांग जिले में 380 करोड़ से अधिक के सरकारी ठेके दिए गए हैं, जिनमें से 17 करोड़ रुपए बिना प्रतिस्पर्धा बोली के जो है वो बांट दिया गया। न्यायालय में भ्रष्टाचार और पक्षपात के इन आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय मंत्रालय और सीएजी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। सेवा मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल प्रदेश सेना द्वारा दाखिल एक याचिका में इन आरोपों की एसआईटी जांच करने की मांग की गई है। सोचिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय को भी तलब कर लिया गया है। जांच के बारे में पूरी जानकारी जो है वो देने की बात की गई है और कैसे एक पार्टी अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये कभी प्रधानमंत्री जी ने सोचा भी था या नहीं सोचा था। अब तो सब सामने है। सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रहा है, केंद्रीय मंत्रालय को भी पूरी तरीके से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब क्या बचा है? अब कुछ बाकी रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी तो रहा है आपके पास बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार और चुनावी सभाओं को संबोधित करना। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं शांति और विकास के लिए कांग्रेस को असम से दूर रखना बेहद जरूरी है। असम के बरपेटा में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, उग्रवाद की वजह से हजारों लोग मारे जाते थे, ये वो दिस डैट, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से सरकार आपकी सत्ता में आप है, लेकिन तब आपको ये तमाम चीजें याद नहीं आ रही है कि क्या और कितना प्रताड़ना असम के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को
ट्राइब्स को और तमाम लोगों को पहुंचाया जा रहा है, वो शायद आपको नजर नहीं आएगा। आपको जब अपने पार्टी का भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा तो और क्या ही किया जाए। खैर, एक फोटो शूट हुआ है, वो भी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि सामान्य इंसान पढ़ता है तो लाइट पेपर के ऊपर चाहिए होता है, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के पढ़ने के लिए लाइट पेपर के नीचे से दिख रहा है, ऊपर से हाथ में पेन लेकर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए। कमाल की एडिटिंग है। एक दादा साहब फेंकले अवार्ड तो बनता है ये इनको लेकर, ये सारी चीजें कही जा रही है। आप देखिए असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सट्टा बाजार में एनडीए चुनाव जीत रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। हेमंत बिस्वा शर्मा सट्टा बाजार देखकर सीटें घटा भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि सट्टा बाजार को लेकर ये जो है तमाम बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं कि सट्टा बाजार में ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा ना करके सट्टा बाजार की बातों का वो जो है यकीन से दावा ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जीत का बिगुल ऐसे बजा रही है जैसे दोस्तों उनको सब कुछ पहले से ही पता है। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली और सभाओं में कोई भी गिरावट नहीं आई है। आपको बता दूं दोस्तों कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर कांग्रेस के नेताओं ने दस्तक दे दिया है और कहा है कि जिस तरीके के गंभीर आरोप जो शर्मा पर लगे हैं उसकी निष्पक्षता से पहले तो जांच करवाई जाए और जो नामांकन किया हुआ है वो नामांकन इनको रद्द किया जाना चाहिए। सट्टा बाजार की बात जैसे ही इसके जरिए कही गई, हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए, तो लोग कह रहे हैं कि हेमंत क्या सट्टा खेलता है, सट्टा तो गैर कानूनी है, क्या हेमंत के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब जो चीज़ इस देश में गैर कानूनी है उसको भी भाजपाइयों ने मतलब अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए पूरी की पूरी तैयारी करके जनता तक ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी सोच समझकर आप बातें करें तो समझ में आता है। आप एक राज्य के, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अलबल बल बल कुछ भी बोलकर रख दे रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।